कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगा। इसमें करंट अफेयर की आज अंतिम वीडियो है बच्चों, चाहे वो स्पेशली फॉर पुलिस कांस्टेबल। ठीक है, यानी अब जैसे मैंने करंट अफेयर में आप लोग एक चीज़ देखना, प्लेलिस्ट में देखना, जो एक वन लाइनर करके होगा। महत्वपूर्ण सूचकांक, खेल से संबंधित प्रश्न, पुरस्कार से संबंधित प्रश्न, महत्वपूर्ण सम्मेलन से संबंधित प्रश्न, और ये सब चीज़ें मैंने कराई हुई हैं। ठीक है, तो आज हम ये करते हैं, इसको एंड कर लेते हैं। जैसे कई बच्चे सोच रहे थे कि सर जो हमारी करंट, क्योंकि पेपर है 18 दिसंबर को, आज होगी 5 दिसंबर, इसके बाद जो आपका टाइम बचेगा, यानी 15 के बाद तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि अब उस टाइम पे थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आप लोगों को। 15 को पढ़ाऊंगा, 16 और 17 को नहीं पढ़ाऊंगा। 2 क्लासेस बच्चों के साथ एक प्रकार से कैसे एग्जामिनेशन हॉल पे डील करें, कैसे अपने आप को शांत रखें, कैसे जो बेचैनी है एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंचने की, सिलेक्शन को लेकर होगा नहीं होगा, एक तमाम प्रकार के जो डाउट, तमाम प्रकार के तनाव जो ये होता है, ये बच्चों के साथ 2 क्लासेस इसमें स्पेंड करनी पड़ते हैं बच्चों। ठीक है, उस समय ये मत सोचना कि सर टाइम पास कर रहे हैं, ये वो है। सर को अगर टाइम पास करना होता तो पिछले 2-2.5 साल से कर रहे होते। आप लोग खुद जानते हैं, आपके नोटबुक बताते होंगे कि सर ने आपके साथ कितना काम किया है, शायद आप लोगों से डबल काम किया होगा। आप तो सिर्फ और सिर्फ अपनी नोटबुक में नोट कर लेते हैं डेली की क्लासेस, मुझे उन क्लासेस को बनाना भी पड़ता है। पहले देखना पड़ता है कि कंटेंट कहाँ से पूछा जा सकता है, किस टाइप के बच्चों को चीज़ें दी जा सकती हैं, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अब बचते हैं, जैसे कई बच्चों को इकोनॉमी और हिस्ट्री के जीएस की क्लासेस की परेशानी थी, तो जितना मेरे समझ आया, भूगोल का जो पोर्शन है और जो आपका मैंने क्या करा है, पॉलिटी के करा है, पुलिस कांस्टेबल के लिए लगभग हो चुका है। तो मैं एक काम करता हूँ, 6 से, मतलब कल 6 है ना, 6 दिसंबर से 12-13 दिसंबर तक मैं इकोनॉमी और हिस्ट्री वाले पोर्शन के क्वेश्चन डालूंगा जीएस में। ठीक है, यानी मैं ये नहीं कह रहा कि जियोग्राफी और पॉलिटी अब खत्म कर दूंगा। 2-3 क्लासेस बची हैं दोनों को मिला के, ध्यान से सुनना। जियोग्राफी और पॉलिटी की 3 क्लासेस मिली हैं, तो मैं ये, इसका ये मतलब नहीं कि वो नहीं आएंगी। जैसे पटवारी कांस्टेबल और उसका लेखपाल का एग्जाम है, और जो फॉरेस्ट गार्ड का, क्योंकि अभी तो हमारी जो अंतिम लड़ाई है वो फॉरेस्ट गार्ड तक है, उसके बाद का तो अभी शेड्यूल ही पता नहीं, क्योंकि कनिष्ठ सहायक का जो एग्जाम होगा उसके अलग से क्लासेस आएंगी, उसमें तो सिलेबस दिया है। अब मैं चेक करूंगा, जब मैं इस कांस्टेबल से फ्री हो जाऊंगा तो उसके बाद मुझे उसी पे काम करना है। ठीक है, तो आप लोग टेंशन मत लेना जो कांस्टेबल वाले जुड़े हैं बच्चे। तो मेन चीज़ जो यहाँ से है, वो यहाँ से जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ और ध्यान रखने वाली चीज़ है, वो क्या है कि आप लोगों को यहाँ से जो 10 मतलब 5-6 क्लासेज होंगी, वो पहले हिस्ट्री और उसके साथ इकोनॉमी की क्लासेज आएंगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही हम हिस्ट्री इकोनॉमी कवर कर लेंगे, तो उसके बाद जो बची हुई क्लासेज हैं जियोग्राफी की और पॉलिटी, वो भी करा दूंगा। तो 30 क्लासेज में स्पेशली फॉर पटवारी लेखपाल, वो हम लोग जितना भी करेंगे, मान के चलिए कि आप लोगों का काम अच्छा खासा बन जाएगा। यानी आप एग्जामिनेशन हॉल तक जाके अपना जो प्रदर्शन है, अपना जो परफॉर्मेंस है, वो बेहतर कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, मेरी आत्मा भी कह रही है, एक शिक्षक कह रहा कि इन 30 क्लासेस का आपको निश्चित तौर पे क्या होगा, फायदा होगा। ठीक है, दूसरी बात, जो करंट अफेयर को लेकर डील करने की बात है बच्चों, अब यहाँ से समय भी नहीं है कि हम करंट अफेयर को ही पढ़ते रहें। ठीक है, हाँ, अभी जो जैसे पटवारी लेखपाल है, क्योंकि वो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है, और उसमें थोड़ा सा हो सकता है कि करंट अफेयर को ज़्यादा फोकस करे, जीएस के स्टैंडर्ड को ज़्यादा फोकस करे, तो उसके लिए मैं 18 दिसंबर के बाद अवेलेबल रहूँगा, आप लोग को छोड़ूंगा नहीं इतनी जल्दी। 5 जनवरी तक तो एटलीस्ट रहूँगा। फिर मैंने फिर कहा 6 और 7 को नहीं पढ़ाऊंगा, 6 और 7 को आप लोगों के साथ फिर अवेलेबल रहूँगा। जो पटवारी लेखपाल वाले बच्चों को समझाना, बच्चों को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी होता है एग्जाम से जस्ट पहले, क्योंकि पढ़ने वाला जो होगा वो पिछले 1 साल से पढ़ता आया होगा। ये नहीं कि आज हमने कल पेपर है, परसों पेपर है और आज हम पढ़ने में लग रहे हैं, इससे नहीं होता। अंतिम समय है, खुद को रिलैक्स रखना है। ठीक है, तो देखिए कुछ जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, नेशनल इंटरनेशनल जो भी हैं, तो सम इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर लिख लेना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखना, आप एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया था 2022 में। ठीक है, लिखो एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है। एशिया का सबसे बड़ा है, ठीक है, भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का, एशिया के सबसे बड़े, एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, सीएनजी प्लांट, इसका उद्घाटन हुआ है बच्चों, कहां पर हुआ है, इंदौर में हुआ है। ठीक है, ये
पिछले साल, मतलब इसी साल जब फरवरी जनवरी के आसपास इसका उद्घाटन हुआ था इंदौर। और इंदौर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। तो एशिया का सबसे बड़ा क्या है? सीएनजी, बायो सीएनजी प्लांट है, इसका उद्घाटन हुआ है इंदौर में। ठीक है, एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। दूसरा, आपने देखा होगा इस साल जब रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, रूस और यूक्रेन की वजह से नाटो हाईलाइटेड रहा। ठीक है, नाटो जब हाईलाइटेड रहा तो नाटो हाईलाइटेड रहने की वजह से आपका एग्जामिनर भी सोचता है कि यार हाँ, जब दो चीजों के चल रहा, नाटो हाईलाइटेड है, तो क्यों ना मैं नाटो से क्वेश्चन उठा दूं। ये इसीलिए यहाँ पे करंट अफेयर बन जाता है, भले ही ये इतिहास का क्वेश्चन क्यों ना हो। ठीक है, नाटो का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन लिखो, नॉर्थ अटलांटिक यानी उत्तरी अटलांटिक संधि करके। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो गठन हुआ था बच्चों 1949 में हुआ था, 1949 में इसका गठन हुआ था। और इसमें अभी कितने हैं? 29 कंट्री प्लस यूरोपीय यूनियन, EU। ठीक है, यानी टोटल मिला के 30 हैं इसमें, 30 सदस्य देश हैं इसमें। एक तो पूरा का पूरा यूरोपीय यूनियन है, दूसरा क्या है, 29 यहाँ पर देश हैं। तो ये नाटो जो है बच्चों, ये है क्या? पश्चिमी देशों का एक सैन्य संगठन है। ठीक है, लिखो, वेस्टर्न कंट्री का एक सैन्य संगठन, पश्चिमी देश का सैन्य संगठन, देशों का सैन्य संगठन अपने आप में क्या है? नाटो है। ध्यान रखना इसको, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसका मुख्यालय 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। इसका गठन ऐसे ही चेक करना, डेट भी याद कर लेना। ठीक है, देख लेना, नाटो 4 अप्रैल 1949 के आसपास होगा। इसका मुख्यालय देख लेना कहाँ है, ब्रुसेल वगैरह कहीं होगा। ठीक है, तो देखो नाटो 1949 में हुआ था, इसको याद रखना आप लोग। ठीक है, इसके बाद बच्चों एक यहाँ पर पिछले साल गुजरात में एक जो हमारी भारत और पाकिस्तान की सीमा है, वहाँ पर एक व्यू पॉइंट का उद्घाटन किया केंद्रीय गृह मंत्री ने। उसमें क्या होगा, जो हमारे देश के सैनिक हैं या जो सौर्य है, मतलब उनको हम लोग उनकी जो एक प्रकार का जो वहाँ पे जो तार वगैरह लगाई है, वहाँ पे हम छू के उनको क्या कर सकते हैं, टच करके डिटेल वगैरह कुछ जान सकते हैं। यानी एक प्रकार का सैनिक जो है हमारे, चाहे वो शहीद हुए हों, कुछ भी हों, उनका भी हम लोग उनको रिमाइंड कर सकते हैं। दूसरा, वहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी कि नडा बेट व्यू पॉइंट किस राज्य में है। ठीक है, लिखो, नडा बेट व्यू पॉइंट। ठीक है, ये है बच्चों गुजरात में, भारत पाकिस्तान की सीमा लिख देना। ठीक है, ब्रैकेट में लिखो, भारत पाकिस्तान की सीमा पर नडा बेट व्यू पॉइंट अवस्थित है। ठीक है, इसके बाद देखना एक और चीज हाईलाइटेड रही थी 2000 में, क्वाड में हमेशा 4 देश, क्वाड मतलब 4 कंट्रीज में। ठीक है, ये क्या है, जो एशिया प्रशांत क्षेत्र है, वहाँ पर 4 देशों का एक संगठन है जो आपस में शोध पे, सैन्य सहयोग पे, इन चीज़ों पे काम करता है। कहीं ना कहीं चाइना को बैलेंस करने के लिए इसका गठन किया गया था। क्वाड का कॉन्सेप्ट बच्चों आया था 2017 में। किसमें? 2017 में। और इससे अगर क्वेश्चन पूछा है तो ये भी पूछ सकता है कि क्वाड का कौन सदस्य देश नहीं है। तो एक क्वाड में 4 देश हैं बच्चों, बेसिकली भारत, चतुर्भुज बोलते हैं इसको। ठीक है, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। ठीक है, यानी यूएसए। ठीक है, इसको ऐसे लिखो, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए। 2017 में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए है। ये क्वाड का कॉन्सेप्ट कब आया था? 2017 में आया था, इसको भी ध्यान रखना। ठीक है, अगला देखना आपको, भारत के जितने भी पूर्व प्रधानमंत्री थे उनसे संबंधित जो एक संग्रहालय की स्थापना की गई है, यानी उसका उद्घाटन। तो प्रधानमंत्री संग्रहालय लिखो, प्रधानमंत्री संग्रहालय कहाँ पर है? दिल्ली में, इसको भी ध्यान रखना। प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन दिल्ली में किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखना आपको, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से कौन से ग्रुप को लाभ होगा? ठीक है, लिखो, प्रधानमंत्री स्वनिधि, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से लाभ कौन किसको होगा? आपने स्ट्रीट वेंडर देखे होंगे ना, जो वहाँ पे लगाते हैं, मतलब ठेले वगैरह जो लगाते हैं वो रोड के किनारों पर, सड़कों के किनारों पर, उन लोगों के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है। तो इसको लिख ले, स्ट्रीट वेंडर। ठीक है, यानी जो सड़क के किनारे अपने ठेले वगैरह लगाते हैं उनके लिए है ये योजना, बेसिकली स्ट्रीट वेंडर। ठीक है, तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से किस ग्रुप को लाभ होगा पूछता है, तो स्ट्रीट वेंडर। ठीक है, अगला लिखो, रायसीना डायलॉग कब से शुरू हुआ? रायसीना डायलॉग बच्चों हर साल होता है, रायसीना हिल्स दिल्ली में है। ठीक है, रायसीना डायलॉग
ये है बच्चों 2016 से शुरू हुआ और इसको कौन करता है? विदेश मंत्रालय करता है, ठीक है। भारत का विदेश मंत्रालय, अनेक देशों के विदेश मंत्री इसमें आते हैं, ठीक है। विदेश मंत्रालय द्वारा इसका क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है। रायसीना डायलॉग सुना होगा आपने, ठीक है। अगला आता है बच्चों, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। कान सुना होगा आपने, कान फिल्म फेस्टिवल होता है, उसमें भारत को एक नया पुरस्कार इस बार दिया गया है, कान फिल्म फेस्टिवल। वो किस रूप में भारत को वहाँ पर सम्मानित किया गया, ये बहुत बड़ी बात होती है। केंद्रीय मंत्री उसमें गए थे हमारे अनुराग ठाकुर जी, तो उसका आपको पता होना चाहिए। लिखो, कान फिल्म फेस्टिवल 2022 में कंट्री ऑफ ऑनर से कौन सा देश सम्मानित किया गया है? लिखो, क्या लिखोगे? कांस क्या लिखोगे? कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में, कान फिल्म फेस्टिवल 2022 में कंट्री ऑफ ऑनर किसको मिला है? कंट्री ऑफ ऑनर, ठीक है, से सम्मानित हुआ बच्चों भारत। इंडिया को क्या दिया गया है? कंट्री ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। ये भी आप लोगों के दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। अगला लिखना आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन, एक चीज आपको खुद चेक करनी है। देखो, आप ये जानते हैं कि पहली बार G20 का 2023 में सम्मेलन कहाँ पर हो रहा? भारत में। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो, ये किसी न किसी पेपर में आएगा। G20 2023 का जो सम्मेलन है वो किस देश में होगा? भारत में। और यानी भारत ने इसकी अध्यक्षता ले ली है, ठीक है। सम्मेलन भारत ने क्या कर दी? इसकी अध्यक्षता ले ली है। लेकिन प्रश्न, ये जो G20 2023 भारत में है, ये एक तो कौन से नंबर का अधिवेशन है, ठीक है, कौन से नंबर का? घुमा फिरा के कैसे भी पूछ सकता है, 16वां है, 17वां है, 18वां है, ये आपको चेक करना है। दूसरा एक चीज चेक करना, पहले जुलाई के आसपास ये निर्णय लिया गया था कि जम्मू और कश्मीर में इसका क्या होगा? बैठक होगी, J&K में बैठक। मैंने टेस्ट सीरीज में भी क्वेश्चन दिया हुआ था, मैंने ऑप्शन यही दिया था, लेकिन कई बच्चों ने कहा सर दिल्ली में होगा। अगर आपके पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है इसकी, ठीक है, कि G20 2023 में जब भारत इसकी मेजबानी करेगा तो इसकी बैठक कहां पर होगी, अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है, क्योंकि मैंने जून या जुलाई की न्यूज़ पढ़ी थी, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ये मंजूरी दी थी कि भारत सरकार ने कि जम्मू कश्मीर में हम इसकी बैठक कराएंगे, लेकिन कई बच्चे कहते हैं सर दिल्ली में है। अगर दिल्ली इसकी इंफॉर्मेशन है तो कॉमेंट सेक्शन में मुझे एक बार बता देना, ठीक है, फिर मैं इसको क्रॉस चेक कर लूंगा, वरना जो पूर्व निर्णय है उसके आधार पर कहाँ है ये, ठीक है। और भारत ने G20 की अध्यक्षता किस देश से लिए भी पूछ सकता है, इससे पहले इंडोनेशिया के पास थी, ठीक है। लिखो, इंडोनेशिया से अध्यक्षता प्राप्त की, से अध्यक्षता प्राप्त, ठीक है। कैसे भी क्वेश्चन पूछे कि किससे अध्यक्षता प्राप्त की, कहां होने वाला है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला लिखो, मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? सिनी शेट्टी ने, ठीक है। मिस इंडिया वर्ल्ड 2022, मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 सिन्नी शेट्टी ने जीता है, ठीक है, सिन्नी शेट्टी। और ये कहाँ से हैं? कर्नाटका से हैं, कर्नाटका से हैं। सिन्नी शेट्टी ने कौन सा खिताब जीता बच्चों? मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का जो खिताब है सिन्नी शेट्टी द्वारा जीता गया है। अगला देखो, हमारे वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन बने? जगदीप धनखड़, ठीक है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति जो होते हैं, उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। और राष्ट्रपति पता ही होंगे आपके। अब इनका नंबर याद रखना आपको, कौन से नंबर के हैं? एक। और राष्ट्रपति, प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति जो बनी है द्रौपदी मुर्मू जी बनी है, ये कौन से नंबर की हैं, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू लिखना, कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है, कहीं से भी ढूंढ लो। अगला लिखो, फ्रांस का बच्चों एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, उससे भारत के एक व्यक्ति को सम्मानित किया गया है, ठीक है, उनका नाम है शशि थरूर, ठीक है। लिखो, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित, ये दिया गया तो शशि थरूर जी को, ठीक है। क्या लिखोगे? शशि थरूर,
कांग्रेस नेता शशि थरूर जी को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। ठीक है, अगला लिखो मोस्ट इंपोर्टेंट, भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला, भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला ये घोषित हुआ बच्चों हरिद्वार। ठीक है, और किसके द्वारा घोषित किया गया है? नीति कमीशन, नीति आयोग द्वारा हरिद्वार को जो है भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना। ठीक, अगला लिखना, भारत का सबसे बड़ा रबर डैम किस राज्य में इसका उद्घाटन हुआ है? सबसे बड़ा रबर डैम, पहले आंध्र प्रदेश में पहला रबर डैम बना था, ये हुआ है बच्चों बिहार में। ठीक है, और यहां पर एक नदी है फल्गु नदी पर, फल्गु नदी। ठीक है, इस पर अगला लिखो संघाई सहयोग संगठन। ठीक है, क्या लिखोगे? संघाई सहयोग संगठन द्वारा किसे भारत की सांस्कृतिक व पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? संघाई सहयोग द्वारा किसे भारत की सांस्कृतिक व पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? राजधानी घोषित किया गया है। ठीक है, ये सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बच्चों वाराणसी को घोषित की है, वाराणसी को। ठीक है, कब के लिए? वर्ष 2022-23 के लिए। किसको? संघाई। और संघाई सहयोग संगठन का इस बार जो मुख्य कहाँ हुआ था? सम्मेलन हुआ था। क्या पता ये भी पूछ सकता है आपसे, इसका सम्मेलन। ठीक है, उज्बेकिस्तान का एक शहर है बच्चों, उज्बेकिस्तान में, उसको जो उज्बेकिस्तान में शहर है वहां पर हुआ था। और ये संघाई सहयोग संगठन, एक चीज और आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो उज्बेकिस्तान का शहर है समरकंद उसको बोलते हैं, वहां पर इसका सम्मेलन हुआ था। ठीक है, लिखो समरकंद, प्रधानमंत्री जी ने भी इसमें भाग लिया था। समरकंद कहाँ पड़ता है? उज्बेकिस्तान। ठीक है, उज्बेकिस्तान के समरकंद में इसका क्या हुआ था? सम्मेलन इस बार आयोजित हुआ था। कब? 2022 में। ठीक है, 23 में नहीं कह रहा हूं, 2022 में। अगला लिखना आप लोग, वर्तमान जो CDS हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है, वो कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर अनिल चौहान। ठीक है, लिखो देश के दूसरे CDS लिख लो, वर्तमान CDS, ये कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनिल चौहान जी। पहले बिपिन रावत जी थे ना, जिनका वो तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, याद होगा आपने, साउथ में कहीं। चौहान। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनिल चौहान, ये भी मूल रूप से कहाँ है? उत्तराखंड से संबंधित हैं। ठीक है, अगला लिखो, विश्व नवाचार सूचकांक 2022 में भारत की कौन सी रैंक है? विश्व नवाचार सूचकांक, वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स में भारत कौन सी स्थान पर है? 40। क्या लिखोगे आप लोग? विश्व नवाचार सूचकांक, वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक जो है बच्चों 40 है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, और वर्ल्ड हंगर इंडेक्स, विश्व भुखमरी सूचकांक लिखो, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 2022 में जो भारत की रैंक है वो कौन सी है? 107। ठीक है, तो लिखो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में कौन सी है? 107, यानी विश्व भुखमरी सूचकांक 2022 में भारत की रैंक पूछता है तो 107, जबकि विश्व वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स में पूछता है तो 40वीं रैंक है। ठीक है, अगला लिखना है आपको, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? क्योंकि फिर भारत को इसकी अध्यक्षता मिली है इसलिए हाईलाइटेड रहता है। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय लिखो गुरुग्राम, यानी गुड़गांव जिसको बोलते थे, और इसका गठन हुआ था बच्चों 2015 में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का गठन कब हुआ था पूछता है तो ये हुआ था 2015 में, और इसका मुख्यालय अगर कभी पूछता है तो ये है गुरुग्राम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना ना बच्चों, जो विश्व के हिंदी सम्मेलन होते रहते हैं, ठीक है, तो इस बार 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन होना है 2023 में, तो पहली बार किसी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में होने जा रहा है वो, और उसमें हो रहा है फिजी में। ठीक है, ये पैसिफिक ओशन में पड़ता है, तो फिजी में पहली बार क्या हो रहा है? हिंदी सम्मेलन। लिखो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ होगा? 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन लिखो
12वां विश्व हिंदी सम्मेलन, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का जो आयोजन होगा बच्चों वो होगा फिजी में। कहाँ होगा? फिजी में होगा 2023 का 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन। ठीक है, अगला लिखो 2023 में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि किस देश के राष्ट्रपति को? 2023 गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे वो तो मिस्र के राष्ट्रपति। ठीक है, मिस्र के राष्ट्रपति को क्या बनाया गया है? चीफ गेस्ट बनाया गया है। कब? 2023 गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर। और इनका नाम लिख लो, अब्देल फतह अल सीसी। ठीक है, अब्दे अल सीसी। ठीक है, क्या लिखोगे? अब्दे फतह अल सीसी, अब्दे फतह अल सीसी। ठीक है, इनको क्या बनाया गया है? इस बार मिस्र के राष्ट्रपति जो है 2023 गणतंत्र दिवस पर इनको मुख्य अतिथि बनाया गया। ठीक है, अगला लिखो, यूनाइटेड नेशन का यानी संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च, यूनाइटेड नेशन का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ किसने जीता? सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ, चैंपियन ऑफ द अर्थ, ये किसके द्वारा जीता गया है बच्चों? ये भारतीय महिला हैं, इनका नाम अपने आप में आता है क्या? पूर्णिमा देवी वर्मन। ठीक है, पूर्णिमा देवी वर्मन, पूर्णिमा देवी वर्मन। अगला लिखो, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री, ये इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि भारतीय मूल के हैं। ठीक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये भारतीय मूल के हैं, इसलिए मैं यहां पर इनका नाम लिखा रहा हूं, वरना नहीं लिखा था। ठीक है, ऋषि सुनक को क्या बनाया गया? ब्रिटेन का नया पीएम बनाया गया। ठीक, अगला लिखो आप लोग, बुकर पुरस्कार 2022, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, गीतांजलि श्री वाला अलग है, ये अलग है। ठीक है, वो तो हिंदी वाला है। ये मिला है बच्चों सेहान करुणा तिलका। ठीक है, कहाँ के हैं? श्रीलंका के। सेहान करुणा तिलका, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? श्रीलंका। ठीक है, सेहान करुणा तिलका श्रीलंका के। अगला लिखो, हाइपरटेंशन नियंत्रण व रोकथाम हेतु यूएन पुरस्कार किस देश को मिला है? हाइपरटेंशन नियंत्रण व रोकथाम हेतु यूएन अवार्ड किसको मिला है बच्चों? यूएन पुरस्कार हाइपरटेंशन नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु यूएन का जो पुरस्कार मिला है वो इंडिया को मिला है। ठीक है, भारत को मिला है यूएन का पुरस्कार हाइपरटेंशन। अगला लिखना है आपको, जो यहाँ पर है, मतलब वो तो मैंने संघाई वाला करा दिया। अगला यहाँ पे ऊपर लिख देना आप लोग, यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में भारत के कितने अपने आप में शहर शामिल हुए हैं, उनके नाम। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट लगा मुझे, एटलीस्ट कांस्टेबल के लिए नहीं भी तो पटवारी लेखपाल के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, लिखो यूनेस्को के, क्या लिखोगे? यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज, पूरा लिखना है। ठीक है, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में भारत के कौन से 3 शहर शामिल? भारत के 3 शहर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए 3 के 3 शहर कौन कौन से इसमें शामिल हुए हैं, इसमें कौन शामिल नहीं है करके पूछ सकता है। एक तो आप लिखो नीलांबूर। ठीक है, ये बच्चों एक सब धार्मिक शहर हैं, ये केरल में है। ठीक है, आध्यात्मिक शहर नहीं, आध्यात्मिक धार्मिक केरल। दूसरा लिखो त्रिशूर, ये भी कहाँ है? केरल में। और तीसरा लिखो वारंगल, ये पड़ता है तेलंगाना में। ठीक है, वारंगल, ये यूनेस्को के लर्निंग सिटीज में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, और अंतिम लिखो, जो
पूर्व सोवियत नेता, लिखो पूर्व सोवियत संघ के नेता, सोवियत संघ के नेता, ठीक है, वह नोबल शांति पुरस्कार विजेता जिनका हाल ही में निधन हुआ, नोबल शांति पुरस्कार विजेता जिनका हाल ही में निधन हुआ, जिनका हाल ही में निधन हुआ, इनका नाम है बच्चों मिखाइल गोर्बाचेव, ठीक है। क्या लिखोगे? मिखाइल गोर्बाचेव, ठीक है, लिखो मिखाइल, जिसने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी होगी उसको पता होगा इनका नाम, ठीक है, मिखाइल गोर्बाचेव, मिखाइल गोर्बाचेव, ठीक है। क्या लिखोगे? ऐसे लिख दो, मिखाइल गोर्बाचेव, ऐसे लिखो, ठीक है। ये था आपका करंट अफेयर की वीडियो, और इसी के साथ फिलहाल एटलीस्ट पुलिस कांस्टेबल तक करंट अफेयर की क्लासेस नहीं आएंगी, ठीक है। करंट अफेयर आपका जितना मैंने करा दिया है, कोशिश मेरी यही थी कि इसी के अंडर से क्वेश्चन आ जाएं। थोड़ा बहुत मतलब 8-10 आपने भी पढ़ा ही होगा, तो हम लोगों का जो टोटल मिला के आपका और मेरा जो है, अगर हम दोनों का अगर कंबाइन करते तो उससे आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।